साहब, जिस तरफ शाखावर साहब इशारा कर रहे हैं वो लेजिस्लेशन के हवाले से भी बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं, फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम है, आप क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात हैं उसके अंदर कि जल्दी केसेस डिसाइड कर दिए जाएं? देखिए 73 में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना आर्टिकल 37 एंड 38 के तहत ये स्टेट पॉलिसी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि फौरी और सस्ता इंसाफ हर आदमी को उसके डोर स्टेप पे मिलेगा। ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट की जिम्मेदारी है, ये स्टेट पॉलिसी में शामिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। लेकिन उसके साथ साथ आज 40 सालों में, 40 साल से ज़ायद अरसे में, तकरीबन 45 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए भी, और ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। उसके पीछे 3 वजूहात मैं समझता हूँ हैं। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट का काम था, लॉज जहाँ जहाँ अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, प्रॉपरली उसको अमेंड करने की ज़रूरत थी, वो अपना पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। जो लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी जहाँ जहाँ जिस जगह पे भी। नंबर 2, उसमें जो एग्जेक्टिव का काम था, मसलन जैसे पुलिस है, उसने एविडेंस कलेक्ट करनी है। अब उस एविडेंस कलेक्शन में जहाँ वो डंडी मारेंगे या गवाह को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो वो ज़ाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन अगर फॉल्टी होगी या गवाह वहाँ पेश नहीं होगा, तो नेचुरल बात है कि जुडिशल सिस्टम आपका, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम फेल हो जाएगा। उनके पास तो अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते, तो वो और पैसे ऊपर प्रोटेक्शन देंगे। आप ये देखें कि बाहर की दुनिया में करोड़ों डॉलर्स खर्च होते हैं सिर्फ एक एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और यहाँ हमारे यहाँ आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो चंद रुपए मिलते हैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आईओ को। वो क्या करेगा? लोगों से पैसे पकड़ेगा। जो तगड़ा होगा, जो पार्टी भी तगड़ी होगी, वो इन्वेस्टिगेशन का रुख अपनी तरफ मोड़ लेगा। लिहाजा ये एक एग्जेक्टिव की जो कमज़ोरी है। और उसके साथ साथ आप ये देखें, आप एक सिविल कोर्ट में चले जाएं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस है, खा वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, वहाँ 400 केस एक दिन के लगे हुए हैं। किस किस केस को डिसाइड करेगा? सिर्फ हाजिरियाँ लगाना और उन केसेस में